I am किरण द्विवेदी, यस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था मैंने कि अलंकार आप लोगों को पढ़ाया था, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, और उसमें मैंने जो है आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, डिफिनेशन वगैरह बताया था। उसके आगे आज मैं आप लोगों को बेटा यमक अलंकार बता रही हूँ। यमक अलंकार क्या है आप लोगों को पता होगा कि शब्द अकेला छंद में आवे बारंबार, क्या है ये, इसकी डिफिनेशन है, मतलब परिभाषा। शब्द अकेला छंद में आवे बारंबार, अर्थ भिन्न होवे सदा, अर्थ भिन्न तो बेटा आप लोग जान गए होंगे कि शब्द अकेला छंद में आवे बारंबार, अर्थ भिन्न होवे सदा, सो यमका अलंकार। कि कोई भी शब्द अगर हमारे वर्ण में या किसी भी छंद में बार बार आता है लेकिन उसका हर जगह पे अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक, किसी भी शब्द की छंद में जो है बार बार आवृत होने पर लेकिन उसका हर जगह पे, प्रत्येक मतलब अलग अलग जगहों पे उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, जैसे उदाहरण है काली काली घटा का घमंड घटा। जैसे क्या है, इसमें घटा घटा शब्द दो बार आया है, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा मतलब एक काली घटा का मतलब हुआ जो है घटा माने बादल, और दूसरा घमंड घटा मतलब घटा माने कम। तो क्या है, इसमें घटा घटा शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ है बादल और एक घटा का अर्थ है जो है कम। तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं बेटा, जैसे क्या है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती हैं। कि तीन बार, एक बार, तीन बेर मतलब तीन बार, तीन टाइम वो भोजन करती थी, आज वो तीन बेर जो एक फल होता है खाने वाला उसको खा के अपना जीवन यापन कर रही हैं। और नगन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती हैं, मतलब जो है कुछ दिन पहले वो रानी महारानी थी, नगों से जड़ी हुई थी, मतलब नगों से जड़ी हीरे मोती जो है उससे कपड़े पहनी थी, और आज वो क्या है, इतने गरीब स्थिति में आ गई हैं कि वो नंगी हैं, उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। तो यहाँ भी नगन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती हैं, इसका एक नग से जड़ा हुआ, एक नंगा। ठीक, इसका भी यहाँ पे यमक अलंकार है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे सारंग ने सारंग हो, सारंग बोले हो आए, और ज्यों सारंग मुहते हो, सारंग निकसे जाओ। यहाँ पे क्या है, सारंग सारंग वर्ड कई बार आया है और यहाँ पे इसलिए यमक अलंकार है। जैसे सारंग माने होता है बादल, सारंग माने होता है मोर, और सारंग माने होता है सांप। ठीक, इस सारंग का तीन अर्थ है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट है आपका जो है ये है दूसरा, नंबर 2। अब नंबर 3 है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा है, शब्द अकेला छंद में
शब्द अकेला छंद में अर्थ अनेक दिखाए। शब्द अकेला छंद में अर्थ अनेक दिखाए। सो श्लेषालंकार है। कहाँ श्याम कवि राय। कोई भी शब्द जो है एक छंद में आए, शब्द अकेला छंद में एक ही शब्द जो है छंद में आए और लेकिन उसका अर्थ जो है अनेक प्रकार से हो, वहां पे जो है क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। कि जैसे कि एक जो है छंद में एक ही वर्ड बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए, लेकिन उसका हर जगह पे अलग अलग अर्थ हो। जैसे कि उदाहरण क्या है, उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पानी पानी शब्द कई बार आया है, लेकिन इसका प्रत्येक हर जगहों पे इसका अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। एक पानी मोती के रूप में क्या है, कलई, कलई करना। जैसे होता नहीं है कि इस पर सोने का पानी चढ़वा दीजिए, इस पर चांदी का पानी चढ़वा दीजिए, तो ये क्या है, कलई करना, मतलब उसको कलर कर देना। ठीक। और मनुष्य के रूप में क्या है, इज्जत, मनुष्य के रूप में है इज्जत, और चून के रूप में है पानी, मतलब जल। ठीक। जिस प्रकार से जो है क्या, मोती के लिए जो है पानी कलई के रूप में है, और मनुष्य के रूप में होता नहीं है कि जो है अरे उस मनुष्य के, उस आदमी की पानी मर गया है, उसकी आंखें को पानी मर गया है, या उसकी पानी चली गई तो इज्जत जैसे। और चून का है क्या है कि चून में जब पानी नहीं रहता है तो चून मर जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि पानी पानी वर्ड जो है शब्द में कई बार आया है, एक ही शब्द, लेकिन उसका हर जगह पे अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है बेटा। और इसके आगे का जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में आपको अगला अलंकार बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।